दोस्तों स्विंग ट्रेडिंग के लिए फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक हम किस प्रकार आइडेंटिफाई कर सकते हैं वही आज के वीडियो में हम देखने वाले। चलो तो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे चार्टिंग के साइड पे हम आ गए। फंडामेंटली ग्रोथ स्टॉक यहाँ पे हम देख रहे हैं। दोस्तों अभी फंडामेंटली ग्रोथ स्टॉक हम यहाँ पे क्यों देख रहे हैं? क्योंकि मार्केट में जो भी स्टॉक है उसमें बेस्ट स्टॉक हमें किस प्रकार आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो हमें उसके बारे में फंडामेंटली जानकारी चाहिए। फंडामेंटली क्यों चाहिए? क्योंकि हम जब भी स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं दोस्तों, एक लंबे कालावधि के लिए और एक बढ़िया से प्रॉफिट के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे फंडामेंटल देखना बहुत जरूरी। फंडामेंटल में क्या आता है दोस्तों? कंपनी की कैपिटल कितनी है, कंपनी पे कर्जा कितना है, कंपनी का सेल रिकॉर्ड कैसा है, कंपनी का पी रेशो क्या है, कंपनी की अर्निंग सोर्स क्या है, कंपनी क्वार्टर टू क्वार्टर अच्छा प्रदर्शन तो कर रही है, कंपनी डिविडेंड दे रही है। ये सब चीज़ देखना हमें ज़रूरी है, तभी हम इसमें लॉन्ग टर्म के लिए हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी बात दोस्तों, ये सब बातों के बारे में इन डिटेल एक फंडामेंटल एनालिसिस पे अपना वीडियो, इसमें ये सब चीज़ें हमने इन डिटेल समझाई है कि कौन कौन सी चीज़ें हमें देखनी चाहिए, क्यों देखनी चाहिए, उसके पीछे का लॉजिक भी हमने बताया है। अभी यहाँ पे तो फंडामेंटली स्टॉक हमें मिलने वाले, ये हम चार्ट पे भी जाके एनालिस करने वाले। अभी चार्ट पे जाके क्यों एनालिस करने वाले? क्योंकि फंडामेंटल कंपनी तो अच्छी दिख रही, पर कंपनी में जो फंडामेंटल दिख रहे हैं वो क्वार्टर के हिसाब से दिख रहे हैं दोस्तों। जो रिजल्ट आके गए उसके हिसाब से यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे। करंट सिचुएशन में स्टॉक की पोजीशन क्या है, तो ये तो हमें चार्ट पे ही पता चलेगा। जैसे कि पिछले साल के एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क आए, तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अगले साल भी एग्जाम में अच्छे मार्क आ सकते, पर पूरे साल में कोई ट्रेजेडी हो गई, नहीं तो कोई बात हो गई जिससे हम बढ़िया तरीके से स्टडी नहीं कर सके। तो पिछले साल तो अच्छे आए थे, पर इस साल हो सके कम हो सकता है। तो इसी प्रकार कंपनी में लाइव कंडीशन क्या है, तो ये हमें चार्ट पे ही पता चलेगा। क्योंकि कंपनी पे कोई नई केस तो नहीं हुई, मैनेजमेंट तो कोई चेंज नहीं हुआ, ये हमें चार्ट पे दिखाई देने वाला है। तो फंडामेंटल प्लस चार्ट जब आप दोनों का मिक्सचर करने वाले, तो आपको बेहतरीन तरीके से यहाँ पे स्टॉक दिखाई देने वाले। और यहाँ पे हम इंडिकेटर भी इस्तेमाल करने वाले, जिससे हमारी एंट्री यहाँ पे बहुत बेहतरीन तरीके से बन सके। तो डोंट वरी, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। यहाँ पे हमने मेजर जो क्राइटेरिया है ना, उन सबको यहाँ पे इंक्लूड किया है दोस्तों। तो हमें क्या करना है, सिंपल डैट रन स्कैन करना। रन स्कैन करने के बाद हम नीचे आएंगे, तो हमें यहाँ पे कितने स्टॉक दिखाई दे रहे हैं दोस्तों? 33 स्टॉक, यानी करीबन 4,500 से 5,000 स्टॉक है दोस्तों अपने शेयर मार्केट में लिस्टेड। पर यहाँ से हमें खाली 33 स्टॉक दिखाई दे रहे। उसमें हमने डिविडेंड भी इंक्लूड किया, क्योंकि हम जब लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो हमें डिविडेंड के रूप में भी कुछ ना कुछ यहाँ पे अर्निंग होनी चाहिए। सबसे पहले 4 स्टॉक यहाँ पे मैं दिखाने वाला हूँ। जो क्राइटेरिया मैं आप बताने वाला हूँ, वही क्राइटेरिया आपको बाद में जब भी आप ये स्कैन करने वाले हैं, तो चार्ट पे जाके ये क्राइटेरिया आपको देखना है दोस्तों। तो फर्स्ट स्टॉक कौन सा है दोस्तों? PFC है, दूसरा रूलर है, उसके बाद में टाटा मोटर है, और उसके बाद में NTPC है। चलो तो फिर चार्ट पे जाके इसे देखते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पे फर्स्ट स्टॉक के चार्ट पे आ गए। यहाँ पे हमने 3 इंडिकेटर इस्तेमाल किए। फर्स्ट इंडिकेटर EMA है दोस्तों। EMA में हमने यहाँ पे 200 और 100 वाला लगाया है। तो 100 वाला ब्लैक कलर का है, 200 वाला ब्लू कलर का है, और उसके बाद में वॉल्यूम ऐड किया है। टाइम फ्रेम 1 डे की टाइम फ्रेम है दोस्तों। 1 डे की क्यों यहाँ पे हमने लगाई है? बिकॉज ऑफ हमें थोड़े लॉन्ग पीरियड के लिए, यानी मैक्सिमम 3 मंथ, 6 मंथ, 7 मंथ, इस हिसाब से हम इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। तो उस हिसाब से हमें बड़ी टाइम फ्रेम यहाँ पे लेनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों, कि यहाँ पे 100 के EMA को 1 डे कैंडल पैटर्न में यहाँ पे ब्रेक कर दिया। अभी आप बोलोगे सर ये तो डाउनफॉल में आ रहा है और आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का बोल रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट का एक गोल्डन रूल आप कभी भी याद में रखिएगा, इन्वेस्ट टू रेड, एंजॉय द ग्रीन। यानी जब डाउनफॉल में स्टॉक है, आपको मालूम है कंपनी बढ़िया है, तो जब भी वो डाउनफॉल में, जब भी वो एक मेजर सपोर्ट लेवल पे आएगी, तब हमें यहाँ पे एंट्री करनी है। और जब वो यू टर्न लेगी, तो हमें प्रॉफिट को एंजॉय करना है। इसीलिए इन्वेस्ट टू रेड, एंजॉय द ग्रीन।
ये बात कही जाती है दोस्तों। अभी वन डे टाइम फ्रेम में सबसे जरूरी सपोर्ट यहाँ पे 200 का रहता है दोस्तों। जब भी 200 पे आता है तो यहाँ से बाउंस बैक होने की पे बहुत सारी संभावना हमें दिखाई देती है। और जब तक 200 के ऊपर है तो यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 200 के कभी नीचे जाता है तो यहाँ पे हमें कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। और आप देख सकते हैं जब भी ये 100 के पास भी आता है तो वहां से एक रैली देता है, फिर से बाउंस बैक करके ऊपर चला जाता है। तो यहाँ पे हमें मॉनिटर करना है, यहाँ से कभी पुल बैक लेता है तो हमारी एंट्री होगी, नहीं तो परफेक्ट एंट्री हमारी यहाँ होनी चाहिए। एक बात हमेशा याद में रखेगा, कहीं पे भी रैंडमली हमें एंट्री करनी नहीं है। एक तो स्टॉक ने हाई निकालना चाहिए, नहीं तो मेजर लेवल 200 नहीं तो 100 के पास है। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि बीच में कहीं पे भी आपने यहाँ पे एंट्री की और स्टॉक साइडवेज निकल गया, थोड़ा नीचे आ गया, तो आप जैसे इन्वेस्टमेंट करते तो वो रेड में आपको दिखाई देगा। इसीलिए एंट्री परफेक्ट कभी लिए आपने तो रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत बेहतरीन तरीके से हमें मिलता है। तो इसीलिए हमें परफेक्ट एंट्री का वेट करना है और सिंपल स्ट्रैटेजी है 200 के ईएमए को हम मॉनिटर कर सकते हैं कि यहाँ से हमें परफेक्ट एंट्री मिल सकती है। तो हमें दिखाई दे रहा है कि ये जब भी 100 के भी पास आता है तो एक बाउंस बैक करता है और एक बेहतरीन तरीके से हमें कम टाइम में अच्छी खासी यहाँ पे प्रॉफिट मिलता है। फंडामेंटली स्टॉक क्यों दिखा? बाय चांस आपने लेने के बाद वो डाउनफॉल में भी आ गया तो आपको यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी बहुत अच्छी है। कंपनी अच्छी है तो वो यहाँ से रिवर्सल हो सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कोविड में बहुत सारी कंपनियां नीचे आ गई थी, बहुत सारी कंपनियां अनलिस्ट भी हो गई, पर जो वैल्यू वाले स्टॉक थे वो वहां से बाउंस बैक किए और आज वो अपने लाइफ टाइम हाई के पास सब स्टॉक खड़े हुए। तो जब डाउनफॉल था तो सबने पैसे निकाले, पर उस टाइम जिसने पैसे लगाए होंगे तो आप देख ही सकते हो 2020 से स्टॉक की रैली वन साइडेड कितनी बड़ी यहाँ पे दिखाई दे रही। इसीलिए अच्छा भी स्टॉक रहा तो हमें कहीं पे भी एंट्री नहीं लेनी है, हमारा एंट्री का पैरामीटर सेट होना चाहिए। अभी हम दूसरे स्टॉक को देख लेते हैं। यहाँ पे अपना दूसरा स्टॉक लगाया और यहाँ पे भी आप सिमिलर देख सकते हैं दोस्तों, ये अप ट्रेंड में है। 100 की यहाँ पे लेवल ब्रेक कर दी है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं यहाँ पे 200 के पास से रिजेक्शन लिया तो कितना बढ़िया ये स्टॉक ऊपर की साइड में निकल गया। इसीलिए परफेक्ट एंट्री होनी चाहिए। बीच में एंट्री ली तो ऊपर जाएगा, फिर से नीचे आ जाएगा तो हम फिर पैनिक कर देते हैं दोस्तों, और हमारी साइकोलॉजी यहाँ पे डिस्टर्ब होती है। तो ये स्टॉक मार्केट बंद होने के बाद हमें एनालिस करना है या एनालिस करके रखना है, उसमें के कौन से स्टॉक यहाँ पे आते हैं वो हमें खाली प्राइस एक्शन पे देखना है। सिंपल है। अभी अगले स्टॉक को देख लेते हैं, जो कि स्टॉक दोस्तों टाटा मोटर। अभी टाटा मोटर बेहतरीन कंपनी है और इतनी बढ़िया कंपनी हमें डाउनफॉल में दिखाई दे रही है तो यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फंडामेंटली अच्छा है तो हम यहाँ पे स्टॉक को एनालिस कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं बता रहा हूँ यानी आपको करना है, आपकी खुद का भी एनालिस करना है। मैंने आपको एक सिस्टम प्रोवाइड की कि जिससे आप स्टॉक आइडेंटिफाई कर सकते, बाद में जाके यहाँ पे चार्ट पे देख सकते। तो ये सिस्टम आप जब भी स्टॉक इन्वेस्टमेंट करने वाले तब आपको ये खुद से करनी है दोस्तों, खुद से करना है, खुद से सीखना है। कभी खुद से करोगे, खुद से सीखोगे तो आप लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट में बने रह सकते हो। रैंडमली कभी आपने किसी के भी कहने पर यानी मेरे कहने पर या किसी और के भी कहने पर कभी आपने स्टॉक में एंट्री की और वो स्टॉक डाउनफॉल में आ गया तो आप पैनिक कर जाओगे, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं है उसके इन्वेस्टमेंट के पीछे का लॉजिक क्या था। पर आप जब खुद एनालिस करके खुद सर्वे करके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करोगे ना, तब आप यहाँ पे होल्ड भी कर सकते हो, कभी वो डाउनफॉल में भी रहा। तो सिमिलर सिचुएशन है 200 के पास कभी आया तो हम यहाँ पे एंट्री करने का सोच सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ से भी देख सकते हो कि एक बड़ी ऐसी रैली हमें यहाँ से भी 200 से भी दिखाई दे रही। अभी टारगेट क्या हो सकता है? एक तो स्टॉक रिसेंट रजिस्टर था वो हाई था, नहीं तो आपके रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से भी आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हो। अभी लास्ट स्टॉक देख लेते हैं जो कि है एनटीपीसी। अभी हमने जो भी स्टॉक देखे थे दोस्तों वो सब 100 के ईएमए को ब्रेक करके नीचे की साइड में आ गए। अभी ईएमए क्या रहता है, डीएमए क्या रहता है, इसके बारे में कभी आपके मन में सवाल होगा तो इसके बारे में मूविंग एवरेज करके एक डिटेल वीडियो है अपने चैनल में, उसमें वो सब कंसेप्ट बताई। मूविंग एवरेज पे हम क्यों भरोसा कर सकते हैं, ईएमए एंड डीएमए में फर्क क्या रहता है, इसके बारे में इन डिटेल बताया। बहुत सारी स्ट्रैटेजी भी वहां पे शेयर की है। अभी इस स्टॉक में हम देख सकते हैं कि ये ऊपर की साइड में, ये जब भी 100 के पास आता है तो वहां से बाउंस बैक कर देता है। तो अभी यहाँ पे हम एंट्री कर सकते हैं क्या? तो नहीं, हमें एक तो यहाँ तक
आने का वेट करना, नहीं तो यहाँ तक तो आने का वेट ही करना, नहीं तो जब तक ये हाई निकालता नहीं तब तक हमें यहाँ पे एंट्री नहीं करनी। बीच में कई एंट्री की, जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है ऊपर के साइड में, कभी किसी ने यहाँ पे एंट्री की तो नीचे आ गया, फिर से ऊपर चला गया, फिर से नीचे आ गया, फिर से ऊपर चला गया। अभी ऐसे हो सकता है नीचे आ सकता है, नहीं तो यहाँ से डब्ल्यू पैटर्न बना के भी ऊपर के साइड में निकल सकता है। इसलिए हमें अपने एंट्री के लेवल मालूम होने चाहिए। लेवल के लिए सबसे बेहतरीन स्ट्रेटजी मैंने आपके साथ शेयर की है, 200 के आसपास आने का हमें वेट करना है। परफेक्ट रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पे हमें मिलता हुआ दिखाई देता है दोस्तों। तो ये बात को हमेशा ध्यान में रखना है। जब भी आप ये स्कैनर को स्कैन करने वाले, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, उसके बाद आपको चार्ट पे जाके देखना है। और कभी वो 200 के पास नहीं और अपने हाई कभी क्रॉस नहीं कर रहा है तो वेट करना है, जब करेगा तब हम इसमें एंट्री लेने वाले, हड़बड़ी में कहीं पे भी एंट्री नहीं करने वाले। उसके बाद इन्वेस्टमेंट करते हुए पूरा कैपिटल एक ही स्टॉक में हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना है दोस्तों। एग्जांपल लेते, कभी आपके पास 1 लाख रुपए, तो आपको 50-50 हजार में 2 स्टॉक लेने चाहिए, हो सके तो आपको 25-25 हजार में 4 स्टॉक लेने चाहिए। ऐसा क्यों बता रहा हूं? क्योंकि सब स्टॉक एक साथ परफॉर्मेंस करेंगे क्या? नहीं करेंगे। तो कभी आपने 4 स्टॉक लिए, उसमें के 2 स्टॉक भी बेहतरीन तरीके से परफॉर्मेंस किया, दूसरे 2 स्टॉक साइडवेज भी हो गए, तो यहाँ पे आपको ओवरऑल प्रॉफिट ही दिखाई देगा। पर कभी आपने पूरा कैपिटल एक ही जगह पे इन्वेस्टमेंट कर दिया और वो कभी डाउनफॉल में चला गया तो आप यहाँ पे अटक जाओगे दोस्तों। तो हमें अटकना नहीं है, हमें प्रॉफिट आना चाहिए। इस हिसाब से ही हमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, स्विंग ट्रेडिंग करना है। इसके रिगार्डिंग कोई भी सवाल होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा तो कमेंट में जरूर पूछेगा दोस्तों, मैं इन सबके जरूर जवाब दूंगा। फंडामेंटल में इन डिटेल वीडियो अपने चैनल पे, वो भी जाके आप देखिए, उसमें सब कंसेप्ट हमने डिटेल में समझाई हुई है। और इसी प्रकार के कभी वीडियो आपको अच्छे लगते होंगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में। धन्यवाद।